भारत देश की संस्कृति में पुराणों में ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि इंसान और जानवर कैसे साथ साथ जी सकते हैं। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में इंसान कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए हैं। हाय, आप देख रहे हैं एनजीओ गाइड और मैं आज आई हूँ सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर इन बेजुबान जानवरों को वो केयर और प्यार मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्क्यूज होते हैं, जो इंजर्ड, पैरालाइज्ड, हैंडीकैप डॉग्स होते हैं, वो हम यहाँ लाते हैं एंड ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है। बहुत सारी रेयर सर्जरीज यहाँ पर की जाती है, उनका देखभाल किया जाता है। अराउंड 250 डॉग्स हमारे शेल्टर पे यहाँ पर रखे हुए हैं। वो स्मिता दीदी को कांटेक्ट करते हैं, फिर हम लोकेशन पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से उनको रेस्क्यू करके और शेल्टर लेके आते हैं। डॉक्टर के पास लेके जाना, डॉक्टर के पास से फिर यहाँ लेके आना। डॉग्स का रेगुलर फीडिंग होता है, मेडिसिन होता है, सब हैंडल कर लेते हैं हम। आई कम हियर टू क्लीन द शेल्टर, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंजर्ड डॉग्स को लेके वेट के पास जाना पड़ता है। इसे हमने एक्चुअली रेस्क्यू किया था फुटारा से। एक केस हो गई थी, किसी डॉग्स ने ना एक बच्चे पे अटैक किया था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो यहाँ को एक सरफिरा था जिसने ना कुल्हाड़ लेके सारे डॉग्स मारना शुरू किया। उसने कम से कम 10 डॉग्स मारे। चार्ली उसके हाथ में लग गई। चार्ली के पूरे कल तक बहुत बड़ा छेद हो गया था। उसने पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक मारा था और इतना मारा था कि इसकी दोनों आंखें बाहर थी। उसके बाद ये इतनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में गई कि उसको उस आउटर इंजरी से ज्यादा इंटरनल हार्म जो हुआ उससे रिकवर होने में उसे कई साल लग गए। मतलब इनिशियली तो हमें भी हाथ नहीं लगाने देती थी और बाद में आजू बाजू में भी किसी को आने नहीं देती थी। अब इसे दोनों आंखों से नहीं दिखता है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे लीगल मैटर्स में भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोएग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता है और एनिमल्स के ऊपर भी कुछ लॉज बने हैं, वो हर जगह बहुत सारी जगह पर अनअवेयर है। सो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे अवेयरनेस ड्राइव्स हम लोग सोसाइटीज में लेते हैं, कॉलेजेस में लेते हैं, स्कूल्स में लेते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब यहाँ पे अडॉप्शन अपील्स करने आए थे हम लोग। अडॉप्शन अपील्स हर साल में एक बार होता है, जहाँ पे हम सारे जो रेस्क्यू डॉग्स हैं उनको अडॉप्शन के लिए रखते हैं। और हम लोग हमेशा अपील करते हैं कि प्लीज वर्चुअल अडॉप्शन अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पेट पेरेंट बनना है लेकिन वो अपने घर लेके जा नहीं सकते हैं। सो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे नॉनवेज के शॉप्स जहाँ होते हैं वहाँ आसपास में नॉनवेज बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है, रॉ मीट पड़ा हुआ रहता है। डॉग्स नॉर्मली वो खाते हैं और वहाँ से उनका टेम्परामेंट चेंज होता है। सो प्लीज आप घर के बाहर खाना फेंकना बंद करिए, घर के गली के बाहर कूड़ा फेंकना बंद करिए। बाकी के डॉग्स जैसे एक एनिमल लवर के पास प्यार से जाते हैं, वो आपके पास भी आ सकते हैं। आप 2 बिस्किट्स उसको डालिए, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि वो कुत्ता पीछे भाग रहा है या हमें परेशान कर रहा है। वो जैसे उनको परेशान नहीं करता, आपको भी नहीं करेगा और शायद कुछ दिनों बाद वो आपको भी पसंद आने लगे। तो चाहे डॉग्स हो या कोई भी बेजुबान जानवर, वो बोलना जानते हैं अगर हम इंसान सुनने की तैयारी रखे तो आप भी जुड़ सकते हैं सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है।